बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और करते हैं आज के ब्लॉग का स्टार्ट। और आज के ब्लॉग के स्टार्ट से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक करना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी, इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए और आप सब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, हौसला अफजाई की। तो उससे बहुत अच्छा लगता है जब अपने दिल की बात आप किसी से करते हैं ना, और जब दिल हल्का हो जाता है तो और अगला आपकी बात को समझ जाए तो यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है और दिल और ज़्यादा हल्का हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। तो चलो खैर, आज के व्लॉग की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और आज सुबह सुबह मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज हस्बैंड की फरमाइश पर यहाँ पर बन रहे हैं पराठे। तो हस्बैंड मेरे हमेशा बहुत ही लेट उठते हैं और अक्सर उनकी यही आदत होती है कि वो किचन में ही खड़े होकर नाश्ता करते हैं, या तो कभी कभी नाश्ता साथ ही लेकर चले जाते हैं क्योंकि वो जल्दी उठ ही नहीं पाते। आज भी उन्होंने मुझे सोने से पहले ही कह दिया था कि सुबह को ना नाश्ते में पराठे बनाना। मैं आज मेरा दिल है कि मैं पराठे खाऊँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं, पीछे से हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा लेट उठते हैं और जस्ट 15 मिनट पहले उठेंगे। वो पहले कह देंगे कि मुझे जल्दी उठाना, और जब मैं उनको उठाने के लिए जाऊँगी वो बार बार टाइम पूछेंगे कि क्या टाइम हुआ है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि ना हाँ अब 10-15 मिनट रह गए, तो बस अब मैं उठ जाता हूँ। तो जल्दी जल्दी उठेंगे, चेंज वगैरह करेंगे, तैयार होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे सुबह की, तो बस जाने का टाइम हो जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और यहाँ पर अभी भी वो किचन में खड़े होकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ते में मैंने उन्होंने बर्गर पैटीज़ का कहा था वो बना दो साथ में, और साथ में उन्होंने चीज़ ले लिया था। और चाय उन्हें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, तो मेरे कप में से ही वो एक दो सिप ले लेंगे चाय के। और शादी के बाद ही मैंने उन्हें आदत डलवाई है चाय की, अदरवाइज़ वो ग्रीन टी पिया करते थे, और ग्रीन टी से अब मैंने उन्हें चाय पर आदत डलवा दी है। तो वो चाय बहुत ही थोड़ी सी पीते हैं, अक्सर तो हम एक ही कप में शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया है। राशिद के लिए भी मैंने एक बर्गर पैटी फ्राई कर ली थी, और अपने लिए मैंने एक चीज़ का पीस ले लिया है। तो बस हम चाय, पराठे और इस तरीके से थोड़ा सिंपल सा नाश्ता आज कर लेंगे। और इसके बाद मैंने तैयार करना था बच्चों को, क्योंकि हमने आज शाम को जाना था शॉपिंग के लिए। तो बस खैर नाश्ता हुआ, उसके बाद अब मैं बच्चों को शावर देने लगी थी सुबह सुबह, क्योंकि शाम को हमने बाहर जाना है। और ये थर्सडे का व्लॉग है, तो मेरे हस्बैंड को कभी कभी फ्राइडे की भी लीव नहीं होती है। तो आज हमने प्लान बनाया था कि हम शाम को मॉल जाएंगे। और तो इस वजह से मैंने कहा सुबह सुबह बच्चों को ना मैं रेडी वगैरह करके ना फिर सुला दूँगी, और शाम के टाइम पर, असर के टाइम पर जब हस्बैंड आएंगे तो फ़ौरन ही फिर हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। हस्बैंड को ऑफिस से आते आते 4:30 तो हो ही जाते हैं, और अगर घर से निकलने लगें तो 5 बज ही जाते हैं। तो बाकी सिर्फ 2 घंटे होते हैं, तो कहीं पर भी नहीं जा सकते। इस वजह से फिर मैंने सोचा बच्चों को आज सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी रेडी कर लूँगी, उनको रेडी करके ही सुला दूँगी। और शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पर ही उठ रहे होते हैं, तो फ़ौरन ही फिर हम चले जाएंगे। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कपड़े आयरन वगैरह करके इस तरीके से सेट कर दिए, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के प्रिंट्स वगैरह हुए कपड़े, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और बहुत ज़्यादा वो चूज़ी हैं कपड़ों के मामले में। उनको हेलोवीन प्रिंट पसंद है, और कार प्रिंट, और आज उनको एनक वाला प्रिंट मिल गया था। तो बस मैं उनका ये रिएक्शन देखना चाह रही थी, इस वजह से मैंने उनके कपड़े इस तरीके से सेट करके रखे थे। और आप लोगों में से जो मेरे चैनल पर न्यू होते हैं उनका ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि आपके ये 2 बेटे ट्विन्स हैं। तो नहीं, इन दोनों के दरमियान 1 ईयर का गैप है, लेकिन माशाल्लाह से ये दोनों एक जितने ही लगते हैं। और इनकी जो शर्ट्स का साइज़ है अब मैं दोनों का सेम ही लेती हूँ। पहले राशिद के लिए मैं फिर भी बड़े लेती थी, लेकिन अब दोनों माशाल्लाह एक जैसे ही लगते हैं। तो दोनों के 3 to 4 ईयर्स वाले मैं कपड़े लेती हूँ, या 2 to 3। तो अगर मैं राशिद के लिए थोड़े से बड़े ले लूँ तो फिर वो उसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस वजह से अब दोनों के माशाल्लाह कपड़ों का साइज़ भी एक जैसा हो गया है। और ये वीडियो क्लिप कुछ दिन पहले की है, जब मैं वॉल पर पेंट करने लगी थी ना, उसी दिन हस्बैंड ये लैपटॉप लाए थे। तो उसी दिन हमने अनबॉक्सिंग की थी। तो क्लिप मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, और इसकी एक बहुत ही सैड स्टोरी है, वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने अपना न्यू लैपटॉप लिया था, तकरीबन 2 मंथ पहले मैंने लिया था, और उसकी भी एक क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और वो मैंने बहुत ही प्यार और दिल से लिया था। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो मेरा दिल था कि मैं एक लैपटॉप लूँ, ताकि क्योंकि मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा ना स्पेस हो जाती है, तो इसकी वजह से ना जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, फिर लैपटॉप में एडजस्ट करना ईजी रहता है। तो वो मैंने बड़े प्यार और दिल से लिया था। वो भी मैंने डेल का लिया था, लेकिन 2-in-1 था, वो टच स्क्रीन भी था, लेकिन वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही ख़राब हो गया, चलते चलते वो बंद हो गया। तो फिर हमने जरीर बुक स्टोर से ही लिया था। हस्बैंड ने कहा था कि वहीं से लेते हैं, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस वगैरह होती है, अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो गया ना, वो एक्सचेंज वगैरह कर देते हैं। तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो ख़राब हो गया। उसका मदरबोर्ड जो था ना वो ख़राब हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि 14 डेज़ के अंदर अंदर हम आपको बताएंगे। तो फिर जब उनके पास हम दोबारा गए थे 2 वीक्स के बाद,
तो उन्होंने कहा कि इस लैपटॉप का ना मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हो गया है, अब आपको दूसरा लैपटॉप लेना पड़ेगा, आप एक्सचेंज कर लें। तो खैर फिर हमें एक्सचेंज करना पड़ा और अब ये वाला लैपटॉप हस्बैंड ले आए हैं। तो अब मेरा ये लैपटॉप मतलब कि बेदिले सा मैंने लिया है, क्योंकि एक चीज़ मैंने दिल से ली थी वो इतनी जल्दी ख़राब हो गई है, तो अब मेरा लैपटॉप लेने का दिल बिल्कुल भी नहीं था। तो हस्बैंड ही ये सारा पसंद करके लाए थे, तो सेम ही हमने कंपनी का लिया था, सेम ही कलर का वो मेरे लिए लाए थे ताकि मुझे पसंद आ जाए। तो खैर ये एक सैड स्टोरी थी, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी लैपटॉप वो ख़राब हो गया, लेकिन शुक्र है एक बड़े नुकसान से हम बच गए हैं, क्योंकि हमने वहीं जदीर बुक स्टोर से ले लिया था और उन्होंने हमें एक्सचेंज करके दे दिया। तो सेम ही प्राइस की रेंज में जो लैपटॉप था ना, फिर हस्बैंड उसी प्राइस रेंज में ना दूसरा लैपटॉप लेकर आ गए। तो ये भी एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने बड़े एक हादसे से, एक नुकसान से हम लोग बच गए हैं। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए बास्केट तैयार करने लगी थी, क्योंकि उनके ट्राउज़र्स वगैरह जो है ना वो मैं कबर्ड में रखती हूँ, तो वहाँ पर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। वहाँ से अगर ट्राउज़र वगैरह निकालने के लिए जाना तो सारे कपड़े वो पहले मुझसे निकलवाते हैं, फिर अपनी पसंद का कोई ना कोई ट्राउज़र पसंद करके फिर पहनते हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए इस तरीके से ना एक बास्केट बनाकर रूम में रख देती हूँ, क्योंकि दोनों माशाल्लाह से ना खुद ही अब वॉशरूम जाते हैं। राशिद ने जैसे ही स्टार्ट किया था, हालाँकि मैंने उनको ट्रेन नहीं करवाया था, मैं बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी रहती थी, ये काम मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने राशिद को ट्रेन नहीं करवाया था। वो जैसे ही बड़ा हुआ ना तो उसने खुद ही वॉशरूम जाना स्टार्ट किया, और उसको देखते देखते रिजवान साहब भी अब खुद माशाल्लाह से वॉशरूम जाते हैं। तो दोनों अब माशाल्लाह से वॉशरूम खुद ही चले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे बताते ही नहीं है, मुझे वॉशरूम से आवाज़ें आ रही होती हैं, तब पता चलता है कि ये दोनों साहबजादे ना वॉशरूम में गए हुए हैं। तो अब कभी कभी ट्राउज़र वगैरह उनका गीला हो जाता है या गंदा कर देते हैं, तो फिर हर टाइम पर ना वो सिर्फ कबर्ड के साथ ही चिपके रहते हैं और अपनी पसंद के कपड़े निकाल निकाल के पहनते रहते हैं। तो मुझे काफ़ी परेशान करते थे, तो मैंने सोचा उनके ट्राउज़र ना इसी तरीके से ना बास्केट बनाकर इसमें रख देती हूँ, ताकि फिर वो आराम से ना इसी में से जो ट्राउज़र उनको पसंद आए ना वो निकाल के पहन लेंगे। तो बस उनके लिए ये मैंने छोटी सी प्यारी सी कलरफुल बास्केट रेडी की थी। और पहले घर पर इस तरह के बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वर्क में करती रहती थी, लेकिन अब बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और अब कुछ दिन हो गए मेरा दिल कर रहा है हर छोटी चीज़ जो भी ज़रूरत होती है ना वो खुद घर पर बनाऊँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, छोटी छोटी बास्केट, न्यूज़पेपर्स से मैंने काफ़ी ज़्यादा बास्केट्स बनाई हुई, इतनी प्यारे प्यारे मैंने वॉल्स बनाए हुए हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और शाम का वक्त था, हम निकले थे बाहर और रोमांसिया से हमने जूस लिया था, क्योंकि हम असर के बाद ही निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो ये ठंडा ठंडा जूस इतने मज़े का था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ये रोमांसिया का। तो हम वैसे तो पानी लेने के लिए गए थे हस्बैंड, तो उनको ये जूस नज़र आया तो उन्होंने फिर ये जूस ले लिया था। और उसके बाद हम गए थे पांडा मॉल गए थे, जहाँ पर पांडा भी था। और तकरीबन 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गए थे हम लोग बाहर इस तरीके से नहीं निकले थे मॉल्स वगैरह। हम बाहर निकलते थे सिर्फ कार में ही बैठे रहते थे, हस्बैंड वगैरह ही शॉपिंग करके आते थे। तो आज फर्स्ट टाइम 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गए थे और आज मैं बच्चों को लेकर बाहर आई थी। बच्चों को मास्क और ग्लव्स वगैरह पहनाए थे, कभी वो उतार देते थे कभी पहन लेते थे। तो इस टाइम हम आए हुए हैं शू अरीना पर। शू अरीना पर काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है, सिस्टर है, उनका भी यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तानी इकरा सऊदिया लाइफ के नाम से उनका चैनल है। तो उनके व्लॉग में मैंने देखा था वो शू अरीना पर गए हुए थे, काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी। तो मैंने भी बच्चों के शूज़ वगैरह लेने थे। मैंने पहले रेड टैग और सिटी मैक्स पर देखे थे, वहाँ पर मुझे काफ़ी महंगे लगे। जिस रेंज में मैं लेना चाह रही थी ना इनके सैंडल्स वगैरह, तो उस रेंज पर शू अरीना पर थे। तो तकरीबन 25 to 29 की रेंज में मुझे बहुत ही अच्छे सैंडल मिल गए थे। और यहाँ से फिर उन्हें बैग्स वगैरह पसंद आ गए थे, छोटे छोटे बैग्स, तो वो भी हमने ले लिए थे, 30 रियाल के थे। तो बस शू अरीना से हमने इतने लिए थे। शू अरीना से राशिद का मुझे शूज़ मिल गया था, शूज़ तो बहुत अच्छे थे, लेकिन साइज़ मुझे नहीं मिला था रिजवान का। तो साथ ही रेड टैग थी, तो रेड टैग पर मैं चली गई थी, तो वहाँ से फिर मैंने रिजवान का शूज़ ले लिया था। और बहुत ही अच्छी ऑफ़र थी रेड टैग पर। मैं पहले दूसरी ब्रांच पर गई थी, वहाँ पर मुझे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं नज़र आई थी। यहाँ पर रेड टैग पर बहुत ही अच्छी शर्ट्स और पैंट्स और शॉर्ट्स वगैरह आए हुए थे, तो फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने रेड टैग से भी कर ली थी। होम सेंटर भी मुझे जाना था, यहाँ पर भी ऑफ़र थी। मुझे पाकिस्तान के लिए यहाँ से कुछ लैम्प्स वगैरह लेनी थी, लेकिन टाइम शॉर्ट पीरियड इतना होता है, बस 2 घंटे थे, 2 घंटों में हमने सिर्फ 2 शॉप्स का ही विज़िट किया। और उसके बाद वापसी पर राशिद को लेना था पिज़्ज़ा, तो ये शेख अल बलद से हमने पिज़्ज़ा ले लिया था। यहाँ रियाज़ में सबसे पहला जो पिज़्ज़ा ओपन हुआ था ना, जो 10 रियाल का मिलता था, वो यही शेख अल बलद था। तो बचपन से हम इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते आ रहे हैं, तो जो यहाँ रियाज़ के रहने वाले हैं उन्हें ज़रूर पता होगा इस पिज़्ज़े का। तो बस आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।